हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। तो आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन के बारे में बताऊंगा कि कल मार्केट 29 जनवरी को मार्केट क्या खुल सकता है और कहां पर कैसे आपको ट्रेड करना है, कहां पर कैसा मार्केट रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं शुरू। तो देखो, अगर निफ्टी में आप आज देखते हैं तो देखो निफ्टी ने काफ़ी अच्छा गैप अप दिया। मार्केट ने रिकवरी करने का ट्राई किया और रिकवरी कर भी ली और उसी का सपोर्ट लेके अपनी कैंडल कल की क्लोजिंग परसों की कैंडल क्लोजिंग पर सपोर्ट लेके मार्केट ने ऊपर अपसाइड की तरफ रैली कर दी। तो देखो, अगर मैं बता दूं आपको कि कल आपको कॉल साइड की तरफ ट्रेड लेना है और कॉल साइड की ट्रेड लेने का रीज़न भी बता दूं, क्योंकि देखो अगर आपने 3 PM का देखा होगा मार्केट में काफ़ी अच्छी सेलिंग कैंडल बनी। तो देखो कल कुछ लोग हो सकते हैं जो कहेंगे पुट साइड की तरफ ट्रेड लेना है, ये ट्रेड लेना है, वो ट्रेड लेना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि देखो मार्केट में ये सेलिंग कैंडल क्यों बनी, क्योंकि देखो मार्केट में अगर आप इसको देखें तो मार्केट में एक फेयर वैल्यू गैप था जो मार्केट ने पूरा कवर कर दिया है। तो जब भी मार्केट किसी फेयर वैल्यू को कवर करती है तो मार्केट जिस डायरेक्शन का वो फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट उसी डायरेक्शन में एक मूव दिखाती है। तो देखो, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन खुलता है इसी जोन के आसपास, किस 23,000 के आसपास की कहीं खुलता है मार्केट, तो अगर 23,000 के आसपास कहीं खुलता है तो आपको कॉल साइड की तरफ ट्रेड बनानी है, जिस पर आपका टारगेट रहे ले सकते हैं 1:1 एंड 1:2। और अगर मार्केट कहीं ज़्यादा बड़ा गैप अप या गैप डाउन गैप अप खुलती है, ज़्यादा बड़ा गैप अप खुलती है, तो आप अपने कैंडल को देख के बढ़िया से एक बुलिश कैंडल को देख के 1:1 एंड 1:2 का ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ डायरेक्ट ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा बड़ा 100-150 पॉइंट का गैप अप दे देती है निफ्टी 50 और इस फेयर वैल्यू के आसपास कहीं खुलती है, देखो मैं फेयर वैल्यू बता दूं कितने पर अवेलेबल है। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है और ये फेयर वैल्यू है 23,289 और 23,236 के आसपास। और अगर इसी के आसपास कहीं मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप देके खुलता है तो आपको फिर कॉल साइड की तरफ ट्रेड नहीं बनानी, फिर आपको बनानी है पुट साइड की तरफ। क्योंकि देखो मार्केट में ये फेयर वैल्यू है तो ये फेल हो जाएगा पूरा। तो मार्केट में जब ये ऑर्डर यहाँ पर डरे हैं, पूरे ऑर्डर ये एग्जीक्यूट होंगे तो मार्केट पुट साइड की तरफ एक मूव काफ़ी अच्छा दिखा सकती है। तो आप यहाँ पर मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पर मार्केट अगर खुलती है तो पुट साइड की तरफ खुद जाना है आपको। और अगर मार्केट इस वाले FVG यहीं पर फ्लैट ओपन 23,000 के आसपास खुलती है तो आपको कॉल साइड की तरफ 1:1 एंड 1:2 रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। और चलते हैं एक नज़र बैंक निफ्टी की तरफ भी डाल लेते हैं। तो देखो जब तक मेरा थोड़ा सा नेट इशू है तो, और अगर बैंक निफ्टी को देखा जाए तो देखो बैंक निफ्टी का मैं रुख बता दूं आपको कि बैंक निफ्टी कैसी है। तो देखो बैंक निफ्टी जब बुलिश साइड में होती है तो मार्केट गैप अप खुलती है और अप साइड की तरफ ट्रेंड करती है। देखो गैप अप दिया, अप साइड की तरफ खुली, ठीक है। और देखो आज भी मार्केट ने कैसा किया, गैप अप दिया और अप साइड की तरफ एक बहुत ही बढ़िया बुलिश अप ट्रेंड दिखा दिया, ठीक है। और देखो अगर मैं आपको बता दूं ये मैंने सपोर्ट लाइन क्यों ड्रॉ करी है। देखो ये 48,443 पर ये सपोर्ट लाइन है अपनी, और इसको ड्रॉ करने का मैं रीज़न भी बता देता हूँ। देखो मार्केट ने यहाँ डबल टॉप बनाया और मार्केट ने सीधा डाउन साइड की तरफ पुट साइड की तरफ एक मोमेंटम दिखा दिया, ठीक है, सेलिंग मोमेंटम दिखा दिया, ठीक है। और अब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया और वापस इसमें रिटेस्ट किया मार्केट ने। तो कल बहुत ज़्यादा चांस हो जाते कि मार्केट कॉल साइड की तरफ मूवमेंट कर सकता। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि मार्केट इसी वाली सपोर्ट लाइन को, ये 48,843 का सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है, कॉल साइड की तरफ एक रैली दिखा सकता है, ठीक है। और अगर मैं मार्केट को अच्छी तरह से आपको दिखाऊं तो देखो मार्केट ऊपर गया, पुल बैक, फिर ऊपर गया, फिर मेरे हिसाब से पुल बैक लेगा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो मार्केट में पुल बैक के बैंक निफ्टी में अपन ये पुल बैक के हिसाब से ले सकते हैं। और देखो कॉल की तरफ ट्रेड बनाने का, कॉल साइड की तरफ ट्रेड बनाने का भी रीज़न मैं बता दे रहा हूँ। क्योंकि देखो मार्केट ने यहाँ इस वाले सपोर्ट को तोड़ा और फिर वापस रिटेस्ट करने आया और बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि मार्केट कल बुलिश हो सकता है, ठीक है, कॉल साइड की तरफ मोमेंटम दे सकता है। और अगर मार्केट यहाँ कहीं गैप अप खुलता है 49,000 के आसपास कहीं गैप अप खुलता है, यहीं पर फ्लैट ओपन खुलता है, तो आपको कॉल साइड की तरफ 1:1 एंड 1:2 की ट्रेड बनानी है। और अगर मार्केट कहीं थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलता है 30-40 पॉइंट,
तो भी आपको 1:1 एंड 1:2 के साथ कॉल साइड की तरफ ट्रेड बनानी है, ठीक है। और अगर मार्केट ज़्यादा ही बड़ा गैप अप दे दे, कहीं 48 भाई सॉरी इसी 49,480 के आसपास ही कहीं खुल जाए, तो फिर आपको पुट साइड की तरफ ट्रेड बनानी है। क्योंकि देखो पुट साइड की तरफ ट्रेड बनाने का भी मैं रीज़न बता दे रहा हूँ। क्योंकि देखो मार्केट जब जब इस वाली जोन पर आया तो मार्केट ने सेलिंग किया, ठीक है। जोन पर आया सेलिंग, ठीक है। और बहुत ज़्यादा चांस हो जाते कि जब मार्केट डायरेक्ट ही यहाँ 49,480 और 49,800 की जोन पर खुलेगा तो चांस हो जाते हैं कि सेलिंग दिखा सकता है। और मैंने आपको बता दी कि अगर मार्केट यहीं कहीं फ्लैट ओपन खुलता है तो आपको कॉल साइड की तरफ 1:1 1:2 की ट्रेड लेनी है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी वीडियो पसंद आया हो तो मिलते हैं, एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए बाय।